रवि प्रदोष व्रत के दिन इस कथा से मनोकामनाएं होंगी पूरी। हिंदू धर्म में प्रदोष की तिथि बहुत ही खास होती है। प्रदोष व्रत हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन पड़ते हैं। एक माह में 2 प्रदोष व्रत पड़ते हैं। इस दिन भगवान शंकर की पूजा की जाती है। रविवार के दिन जो प्रदोष व्रत पड़ता है वो रवि प्रदोष व्रत कहलाता है। सोमवार 31 अगस्त को त्रयोदशी होने से 30 अगस्त 2020 को रवि प्रदोष व्रत है। इस दिन भाद्रपद और शुक्ल द्वादशी व नक्षत्र उत्तराषाढ़ा दिन में 1:52 तक है। आइए विस्तार से जानते हैं रवि प्रदोष व्रत की कथा और पूजन की विधि। इस माह यानी अगस्त में कुल 2 रवि प्रदोष व्रत पड़े हैं, जिनमें पहला 16 अगस्त को था। वहीं अब 30 अगस्त को एक बार फिर रवि प्रदोष व्रत है। प्रदोष काल वह समय होता है जिस समय दिन और रात का मिलन होता है। भगवान शंकर की पूजा और उपवास व्रत के विशेष काल और दिन के रूप में जाने जाने वाला प्रदोष काल बहुत ही उत्तम समय होता है। इस दौरान भगवान शिव की साधना सारे मनोरथ पूरे करने वाली होती है। ये व्रत हिंदू पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि को होता है। इस दिन पूजा कीर्तन और व्रत करने से भगवान शिव के भक्त की मनोकामनाएं शीघ्र पूरी हो जाती हैं। मान्यता है कि प्रदोष व्रत को सबसे पहले चंद्र देव ने किया था, जिसके शुभ प्रभाव से चंद्रमा का क्षय रोग खत्म हो गया था। त्रयोदशी के दिन इसे किया जाने वाला प्रदोष व्रत 100 गायों के दान के बराबर पुण्य देता है। प्रदोष व्रत को किसी भी मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि से प्रारंभ किया जा सकता है। इस समय की गई भगवान शिव की पूजा से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत शत्रुओं पर विजय हासिल करने के लिए अच्छा माना गया है। रवि प्रदोष ऐसे करें शंकर जी की पूजा। भगवान शिव और माता पार्वती के साथ सूर्य देव का आशीर्वाद पाने के लिए रविवार के दिन पड़ने वाली त्रयोदशी तिथि पर सूर्योदय से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। इसके बाद स्नान ध्यान आदि करके उगते सूर्य को तांबे के पात्र में जल रोली और अक्षत डालकर अर्घ्य दें। इसके बाद भगवान शिव और पार्वती का ध्यान करके इस व्रत को विधि विधान से पूरा करने का संकल्प करें। पूरे दिन नियम और संयम के साथ व्रत करने के बाद शाम के समय एक बार फिर से स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। स्नान के बाद भगवान शिव की बिल्व पत्र, कमल या फिर दूसरे किसी पुष्प जो उपलब्ध हों और धतूरे के फल आदि के साथ पूजा करें। भगवान शिव संग माता पार्वती की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। पूजन के बाद रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 1 माला जप करें। पूजन के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करके सभी को प्रसाद बांटें। किसी ब्राह्मण को अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन और दक्षिणा आदि का दान करें। रवि प्रदोष का महत्व। प्रदोष व्रत की महत्ता सप्ताह के दिनों के अनुसार अलग अलग होती है। रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत और पूजा से आयु वृद्धि तथा अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है। रविवार को शिव शक्ति पूजा करने से दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन प्रदोष व्रत और पूजा करने से परेशानियां दूर होने लगती हैं। रवि प्रदोष का संयोग कई तरह के दोषों को दूर करता है। इस संयोग के प्रभाव से तरक्की मिलती है। इस व्रत को करने से परिवार हमेशा आरोग्य रहता है, साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रवि प्रदोष व्रत की पूजा का समय शाम 4:30 बजे से 7 बजे के बीच में उत्तम रहता है, अतः इस समय पूजा की जानी चाहिए। नैवेद्य में जौ का सत्तू, घी एवं शक्कर का भोग लगाएं। तत्पश्चात 8 दिशाओं में 8 दीपक रखकर प्रत्येक की स्थापना कर उन्हें 8 बार नमस्कार करें। इसके बाद नंदीश्वर बछड़े को जल एवं दूर्वा खिलाकर स्पर्श करें। शिव पार्वती एवं नंदेश्वर की प्रार्थना करें। रवि प्रदोष व्रत का फल। भगवान शिव माता पार्वती संग प्रत्यक्ष देवता सूर्य देव का आशीर्वाद दिलाने वाला रवि प्रदोष व्रत साधक को सुख समृद्धि के साथ ही आरोग्य और लंबी आयु का आशीर्वाद दिलाने वाला है। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति रोग शोक से मुक्त हो जाता है। दाम्पत्य सुख पाने के लिए भी ये व्रत अत्यंत शुभ माना जाता है। प्रदोष व्रत की कथा। इस व्रत की कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर
नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्धत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गए। गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नामक राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ। स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे शाप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है। अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक अगर आपने धर्मकथाएं.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। धन्यवाद।